मुंह से झाग उड़ा रही है। मेजर गौरव आर्या जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ थूथनी करके कैमरे के सामने लाल पीले हो रहे हैं। थूथनी आपको पता है किसकी होती है? तो चाणक्य के ये चेले अपने कौम को मुसलसल ये यकीन दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं कि भारत बड़ा महान है, शक्तिलाल है, यानी या शक्तिशाली है। सब एक ही किरदार कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देते हैं, ये लाहौर, गुजरांवाला, भावलपुर पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की अपना ख्वाब देखते हैं, ये आजाद कश्मीर में कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की बातें करते हैं, ये हमारे टैंक्स रौंदने की बातें करते हैं, ये हमारी तोपों को खामोश कराने की बातें करते हैं, ये हमारे जहाज तबाह करने की बात करते हैं, ये हमारे मिसाइल्स का रास्ता काटने की बातें करते हैं। लेकिन सच क्या है? हकीकत क्या है? इस जंग में कौन तगड़ा और कौन कमजोर? ये लंडे के दो टके के दानिश्वर कभी अपनी कौम को हकीकत नहीं बताएंगे, कभी ये सच नहीं बोलेंगे, क्योंकि सच इनकी मौत है। आज मैं हिंदुस्तान के हर शहरी पे सच आश्कार करके रहूंगा। पाकिस्तान की जंगी तैयारियों और इंडिया के लिए जो सरप्राइज हमने तैयार कर रखी है ना, इस पर तो बाद में बात करेंगे। पहले मैं पूरे भारत को एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 2 रोज से एलओसी के मुख्तलिफ सेक्टर्स पे तुम्हारे दर्जनों, कई दर्जन फौजी जो हैं उनको कुत्ते की मौत मारे गए हैं और वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तुम्हारे 20 सिपाही जो हैं खून में लथपथ मुख्तलिफ अस्पतालों में पड़े पड़े दर्द से कर्रा रहे हैं। लीपा सेक्टर में तुम्हारी बुज़दिल फौज मोर्चे छोड़कर भाग गई है। मैं भारत के आम शहरियों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे शैतानी मीडिया ने तुमको इस जिल्लत आमेज फसपाई की खबर दी है? टीवी स्क्रीन पर दौड़ते हुए एंकर्स ने तुम्हें बताया कि एलओसी पे पाक फौज किस तरह तुम्हारी फौज की दुर्गत बना रही है, कुट रही है, तुम्हारी अस्करी ताकत की धज्जियां उड़ा रही है, तुम्हारे गुरूर को खाक में मिला रही है। आज मैं पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़ी राजदारी के साथ अपनी नेवल वॉरशिप जो है विक्रांत, इसको पंजा आजमाई के लिए गवादर की जाने भेजा था। लेकिन जब पाक बहरिया ने उसका रास्ता रोका और मिसाइल्स ताने, तो ये विक्रांत बजाय आगे बढ़ने के, बजाय मुकाबला करने के, दुम दबाकर उल्टे पांव भाग गया और बाद में कह दिया कि जी अब उसमें एक टेक्निकल एरर हो गया, वो निकल ही नहीं सकता। तो मैं आम इंडियन से पूछना चाहता हूं, क्या मेजर गौरव आर्या ने तुम्हें इस जिल्लत आमेज पसपाई के बारे में आगाह किया, इन्फॉर्म किया? आज मैं पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि तुम्हारी खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खौफनाक साजिश रचाई थी। अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के हैंडलर्स ने 54 दहशतगर्दों को, आतंकवादियों को अफगानिस्तान से भिजवाया था। उन्हें अमेरिकन असला, खुदकश जैकेट्स के साथ हजारों डॉलर्स भी दिए थे। ये लोग पाकिस्तान में दाखिल होकर यहां पे भी पहलगाम जैसा कुछ करना चाहते थे, नेते और मासूम शहरियों को खून में नहलाना चाहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने इन 54 के 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। क्या अर्नब गोस्वामी ने तुम्हें यह इतला दी कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी एक और साजिश नाकाम हो गई है? आज मैं पूरे भारत को एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तक किसी मुल्क ने, किसी एक मुल्क ने मोदी का साथ देने का ऐलान नहीं किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पहलगाम वाक़े पे 4 रोज बाद अपना रद्द अमल दिया। उसके बावजूद मोदी सरकार सलामती काउंसिल से अपनी मनपसंद करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी है। क्या बरकत दत्त ने आपको इस सफारती नाकामी की इतला दे दी है? क्या इसने आपको बताया कि पूरी दुनिया में झूठा, दगाबाज और मक्कार समझने वाला मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान, भारत। और दुनिया का कोई लीडर आपके वजीर आजम पे एतबार करने को तैयार नहीं है। आज मैं भारत के हर शहरी को उसकी औकात याद दिलाना चाहता हूं। उन्हें बताना चाहता हूं कि वो मोदी जो पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे रहा था, उसी मोदी ने दरियाई झेलम में 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया है। यह 2 दिन पहले की बात है, मेरी बात का यकीन नहीं है, गूगल करके देख लो। मोदी ने 22,000 क्यूसेक दरियाई झेलम में पानी छोड़ा है। मैं भारत के आम शहरियों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे किसी टीवी चैनल ने तुम्हें झेलम में पानी छोड़ने की कोई इतला दी? क्या इंडिया के किसी सहाफी ने, पालकी शर्मा ने, विक्रम दत्त ने, किसी दानिश्वर ने, किसी सियासतदान ने अपनी हुकूमत से यह सवाल किया कि हमने तो पाकिस्तान का पानी बंद करना था, फिर अपने डैम खाली क्यों कर रहे हो? भारत के शैतानी मीडिया में अगर कोई जरा भी शर्म है तो अपनी कौम को यह हकीकत बताए कि पाकिस्तान हमारे साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत के शैतानी मीडिया में अगर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो अपनी कौम के सामने इस हकीकत का एतराफ करे कि भारत पाकिस्तान के साथ जंग चाहता है, लेकिन उस जंग के लिए हमारी तैयारी जीरो है। चाणक्य के इन चेलों में ना तो शर्म है, ना गैरत, ना हया। ये इतने ढीठ और इतने बेशरम है कि लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन की इमारत में पथराव को भारत की जीत करार दे रही है। तो आज मैं भारतीय मीडिया से कहना चाहता हूं कि बेशर्मो, अगर तुमने पहलगाम हमले में मरने वालों की शिनाख्त जाहिर नहीं कर सकते, उनके नाम पते नहीं बता सकते, तो एलओसी पे मरने वाले अपने फौजियों की तादाद ही लोगों को बता दो। अरे बेशर्मो, तुम लोग सिर्फ स्टूडियोज के अंदर बैठ के जंग की बातें कर सकते हो, तुम लोग फिल्म के पर्दे पे पाकिस्तानी सिपाही को मार सकते हो, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसा नहीं कर सकते। तुम हकीकी फिल्म देखना चाहते हो तो अपने कैमरा, अपने माइक उठाओ, लीपा वैली जाओ, चकोटी सेक्टर का दौरा करो, उड़ी सेक्टर जाओ, जाकर छानबीन करो। तुम जहां जाओगे तुम्हें तुम्हारे सिपाही खून में लथपथ दर्द से कराहते मिलेंगे, तुम्हें तुम्हारे मोर्चे खाली मिलेंगे, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे फौजी मौत के खौफ से अपनी हथियार पीछे छोड़कर भाग गए हैं।
अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो एलओसी पर जाओ, अपनी फौज की बहादुरी के सबूत खुद अपनी आंखों से देखो और फिर पूरी दुनिया को भी दिखाना। चाणक्य के इन चेलों में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन आज मैं सच आश्कार करके रहूंगा। आज मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाकये की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। अगर तुम सच से नहीं डरते तो फिर हमारी इस फराख दिलाना पेशकश को कबूल करने का ऐलान क्यों नहीं करते? आज मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि चाइना ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए मदद की पेशकश भी कर दी है। आज मैं इंडिया की आवाम को बताना चाहता हूं कि अजीत देओल तुम्हें मिसगाइड कर रहा है। अगर उसके झांसे में आकर इंडियन फौज ने गिलगित बल्तिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखा तो फिर चाइना भी उधर से चुप नहीं होगा, इधर से पाकिस्तान भी मारेगा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक वफ्द इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद है और हम चाइना के साथ मिलकर सुअर का शिकार करने के लिए बेताब हैं। सुअर का शिकार, समझे? मैं आम हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूं कि तुर्की से जदीद तरीन हथियारों से भरे कार्गो तैयारे जो है पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं और जिस वक्त आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे तब तक वो जदीद तरीन मिसाइल लॉन्चिंग पैड पे नस्ब हो चुके होंगे। फिर एक बटन दबाने की देर है और तुम लोग टर्क टेक्नोलॉजी का भी मजा चख लोगे जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। आज मैं हिंदुस्तानियों की एक और गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। उनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी ने जो 250 टैंक सियालकोट की जानिब रवाना किए थे वो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं है वहां पे? क्या रास्ते में चाय पीने रुक गई हैं? वो 250 टैंक उसने कितनी देर पहले रवाना किए थे सियालकोट पे? जम्मू से सियालकोट का फासला सिर्फ 40 किलोमीटर है। 3 दिन हो गए हैं, कहां रह गए तुम्हारे वो टैंक? आज मैं हिंदुस्तानियों को यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मोदी सरकार ने अपने झूठ को आम करने के लिए सच का रास्ता मुकम्मल तौर पर रोक दिया। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी मीडिया के सोशल मीडिया अकाउंट से पाबंदी आयद की है। तुम अब चाहो भी तो सच और झूठ में तमीज नहीं कर सकोगे। आज मैं हिंदुस्तानियों को यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारी फौज इस कदर खौफजदा है कि वह अवाम से पाक फौज की नकलो हरकत की इतला देने की अपीलें कर रही है। इतला देने वालों को नकद रकम देने का लालच दे रही है। यह इंडियन फौज की इंटेलिजेंस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत नहीं है तो और क्या है? आज मैं हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूं कि मोदी पहलगाम वाकये की आड़ में एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। वो पहलगाम में केरला के उन 3 जजेस को कत्ल करना चाहता था जिसने तमाम तर दबाव के बावजूद आरएसएस के गुंडों को उम्र कैद की सजाएं सुनाई थी। खुशकिस्मती कह लें, ये तीनों जज हमले से थोड़ी देर पहले वहां से निकल चुके थे और यूं मोदी हुकूमत की वहशियाना वहशत का निशाना बनने से बच गए। आज मैं हिंदुस्तानियों को यह भी बताना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार है। एलओसी को तो तुमने देख लिया, अब सियालकोट की तरफ बढ़कर देखो, फिर देखो जम्मू कऊटा और हीरानगर में हम तुम्हारा क्या असर करते हैं। मैं जानता हूं इंडियन फौज को लाहौर आने की ख्वाहिश बड़ी पुरानी है, लेकिन यह भी जानता हूं कि इंडियन पंजाब की सड़कें अब इंडियन फौज के लिए महफूज नहीं रही। खालिस्तान के शेरों ने ऐलान किया कि वो अपनी धरती में तुम्हारी बुजदिली और तुम्हारी बुजदिल फौज की का सरहद तक पीछा करेंगे। आज मैं हिंदुस्तान को यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी बका इसी में है कि तुम पाकिस्तान की पेशकश को कबूल कर लो। पहलगाम वाकये के गैर जानिबदाराना तहकीकात कराओ, कोई शवाहिद है तो सामने लाओ। और आज मैं हिंदुस्तान के हर शहरी को खबरदार करना चाहता हूं कि रूल्स ऑफ द गेम बदल चुके।